नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम प्रतिशत और लाभ हानि दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों अपना 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, यह अपना क्वेश्चन है। साथियों, समझने का प्रयास करना और यहां से ही अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो कैसे, इसने बोला है दर है वो 6% है और समय इसने बोला है साथियों 5 वर्ष। 5 वर्ष जो ये दर है और ये जो साथियों समय है, इसका जो गुणनफल होगा वही अपना क्या होगा, ब्याज होगा। कैसे? मैं 6 को 5 से गुणा करूंगा, मेरे पास में क्या आएगा सर 30%। ये 30% ही क्या है साथियों, ब्याज है। अगर बात करें अपन मिश्र धन की, अगर साथियों बात करें मिश्र धन की, तो 30% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 130%। बोलो इन दोनों वैल्यू में किसी भी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? सर 30% होगा किसका? जो भी हमें मूलधन दिया हुआ है उसका 30% क्या होगा साथियों, ब्याज, और उसका 130% क्या होगा, मिश्र धन। देखो सर, हमारे पास में जो मूलधन है वो है 2800। इस 2800 का मैं क्या निकालूंगा, 30%। परसेंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा साथियों 100। एक जीरो से ये जीरो कट गई और एक जीरो से साथियों ये जीरो कट गई। 28 को मैं 3 से गुणा करूंगा, क्या आएगा सर 84। एक जीरो अपने पास में है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा साथियों, 840। पहले देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। सर ऑप्शन तो इसमें डी सही है। अब देखो साथियों, इसको और तरीके से समझने का प्रयास करना। सर कैसे? देखो 28 है, इस 28 को मैं ये लिख सकता हूं क्या साथियों, 4 गुणा 7 लिख सकता हूं क्या, 4 गुणा 7। और जब मैंने इसको 4 गुणा 7 लिखा, इसका मतलब साथियों इसमें 7 आ रहा है, और 7 किसी भी संख्या से यहां कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साथियों जो भी हमारे पास में ऑप्शन होंगे उसमें किसका भाग जाएगा, उसमें साथियों 7 का भाग जाएगा। इसमें 7 का भाग नहीं जाता है, इसमें भी साथियों 7 का भाग नहीं जाता है, और इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा बचा, अपना ऑप्शन बचा डी। तो आप लोग इस तरीके से भी साथियों इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों समझ में आया है तो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपए है, तो हमसे पूछा है साथियों मूलधन क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। इसने बोला है 6% दर है साथियों, और इसने समय बोला है 3 वर्ष। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जो भी हमारे पास में दर होती है और जो भी हमारे पास में समय होता है, उनका गुणनफल ही क्या होता है साथियों, ब्याज होता है। तो 6 को मैं 3 से गुणा करूंगा, मेरे पास में क्या आएगा 18%। ये 18% क्या है, ये 18% है साथियों ब्याज। और इसने क्या बोला, इसने बोला 90 ब्याज है। तो 18% किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। बोले ये चीज समझ रहे हो साथियों। 6%, 6 को गुणा करेंगे 3 से, क्या बनेगा 18%, और ये 18% ही क्या है अपना ब्याज। लेकिन इसने कहा कि सर ब्याज तो 90 रुपए है, तो 18% किसके बराबर है, 90 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा सर, 1% बराबर हो जाएगा 90/18। और जो मूलधन होता है वो साथियों, मूलधन कितना होता है, वो होता है अपने आप में कितना परसेंट सर, वो होता है 100%। तो 18 का भाग देंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा 500। बोलो मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास में अभी टाइम बहुत है, समझने का प्रयास करना। 6% क्या थी सर, 6% थी रेट। 3 वर्ष हमारे पास में समय थे, इनका गुणनफल ही क्या होगा, इनका गुणनफल ही साथियों ब्याज होगा। तो मैंने 6 को 3 से गुणा किया, क्या बना 18%, और 18% क्या है ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया 90, तो 18% किसके बराबर हो जाएगा 90 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा
5 के, और हमसे साथियों पूछा है मूलधन, तो मूलधन का कितना परसेंट? सर मूलधन होता है 100%, तो 1% 5, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 500। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? देखो फिर साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? देखो साथियों, यहां जो मूलधन दिया है वो मूलधन कितना है? अपना मूलधन है साथियों 6,000। इसने दर कितनी दी है? सर दर दी है इसने 8%। और समय कितना है? समय है 21 महीने। और जब भी साथियों महीने से आएगा तो हम क्या करेंगे? उसमें 12 का भाग देकर उसको वर्ष बना लेंगे। तो जब मैं इसमें 12 का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? 21/12। कितना परसेंट ब्याज होगा? सर काटा पेटी कर दें। ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 तिये 12। 3 से काटूंगा, 3 7 क्या हो जाएगा? 21। कितना परसेंट ब्याज है साथियों? ब्याज है 7 दूनी 14%। कितना परसेंट ब्याज है? सर 14% ब्याज है। और ये 14% किसका होगा? ये होगा साथियों मूलधन का। मूलधन है 6,000, उसका हमें 14% निकालना है। जैसे ही मैं परसेंट हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 100। 2 जीरो से क्या हो जाएगी? 2 जीरो कट जाएगी। 14 को मैं 6 से गुणा करूंगा, 14 6 कितना हो जाएगा साथियों? 84। तो जो अपना जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? अपना ब्याज बनेगा साथियों 840। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर ये तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। दोबारा समझ लो साथियों, हमारे पास में दर थी 8% और हमारे पास में समय था 21 महीने। इस महीने को हमने क्या किया? इस महीने को साथियों हमने साल बनाया। साल कैसे बनाएंगे? सर 12 का भाग देंगे, काटा पीटी करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 3 से कटेगा 7 बार, तो 7 गुणा 2 बराबर क्या आएगा? 14%। ये 14% क्या है साथियों? ये 14% है अपना ब्याज। 14% ब्याज है किसका? किसका साथियों? मूलधन का। तो मूलधन का 14% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 840। अगर साथियों इस क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन पूछता, इस क्वेश्चन में साथियों आपसे मिश्रधन पूछता तो आपका ब्याज कितना है? सर ब्याज तो है 14%, तो मिश्रधन कितना होता? 114%। 114% किसका? वही मूलधन का। बोलो साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? देखो, क्या है? 471 रुपए पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो साथियों, हमारे पास में जो समय है वो है 7 महीने। हमारे पास में जो रेट है वो भी कैसी है सर? 2 पैसे। 2 पैसे प्रति रुपए और प्रति माह। यहां साथियों हमारे पास में जो दर है वो भी महीने के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब हम 12 का भाग नहीं देंगे। ये बात समझे सारे? अगर महीने के अकॉर्डिंग दर है तो हम साथियों 12 का भाग नहीं देंगे। अब और समझना, सर महीने अपने साथ 2 पैसे प्रति महीने की दर से है, तो इसका मतलब 7 महीनों का ब्याज कितना बन जाएगा? सर 14 पैसे। इसके अकॉर्डिंग 7 महीनों का ब्याज कितना बन जाएगा? 14 पैसे। 14 पैसे किसके साथियों? जो भी हमारे पास में क्या है? जो भी हमारे पास में मूलधन है। तो मूलधन का 14 पैसे और मूलधन का 14 पैसे कैसे होगा? सर 471 गुणा 14 पैसे। लेकिन हमारा जो आंसर है वो साथियों किसमें है? रुपये में। हमारा जो आंसर है वो किसमें है साथियों? रुपये में। तो इस पैसे को रुपये बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। रुपयों का पैसा बनाने के लिए या पैसों का साथियों रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। अब क्या करेंगे? सर कुछ कट नहीं रहा है। जब नहीं कट रहा है साथियों तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 14 को 1 से गुणा करूंगा, 14 एकम 14। 14 को 7 से गुणा करूंगा, 14 7 क्या हो जाएगा साथियों? 98। 98 और 1 क्या हो जाएगा? 99। 14 को 4 से गुणा करूंगा, 14 चौक 56। 56 और 9 कितने हो जाएंगे साथियों? 56 और 9 हो जाएंगे 65। अब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों पर क्या आ जाएगा? दशमलव। 65.94 रुपये। ये क्या हो जाएगा साथियों? अपना आंसर हो जाएगा।
तो 65.94 कहां है सर? ऑप्शन नंबर सी में है। थोड़ा सा साथियों इसको समझने का प्रयास करना। देखो कैसे, इसने बोला है 2 पैसे प्रति रुपए और प्रति महीने के अकॉर्डिंग है। 2 रुपए है, 2 पैसे हैं साथियों, वो 1 महीने के हैं। तो 7 महीनों के कितने हो जाएंगे सर? 7 महीने के हो जाएंगे 14 पैसे। पैसों को रुपए में बदलना है, इसका मतलब किसका भाग देंगे? 100 का। किसका होगा? मूलधन का। उसी के अकॉर्डिंग निकाला है। यहां साथियों इतनी देर परसेंटेज आ रहा था, इस बार इसने क्या बोला? पैसे दिया है, तो पैसों को रुपए में बदलने के लिए हम 100 का भाग दे रहे हैं। बोलो साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन बाबा सुन। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,400 रुपए हो जाता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में क्वेश्चन में लिखा आएगा हो जाता है, हो जाता है, इसका मतलब क्या है साथियों? वो अपने पास में क्या है? मिश्र धन है। इस बात का ध्यान रखना। हो जाने का मतलब क्या है साथियों? मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या है? मिश्र धन। देखो कैसे, इसने बोला है जो दर है अपने क्या है? 12%, समय कितना है? 4 वर्ष। इसका मतलब साथियों ब्याज कितना बनेगा सर? ब्याज बनेगा 12 गुणा 4 बराबर 48%। ब्याज कितना बनेगा सर? ब्याज बनेगा 12 गुणा 4 बराबर 48%। लेकिन हो जाता है, इसका मतलब हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ है साथियों मिश्र धन। मिश्र धन कितना होगा सर? मिश्र धन हो जाएगा 148%। बोलो किसी भी साथी भाई को कोई दिक्कत इसमें? अब इसने बोला है मिश्र धन कितना है? 7,400, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना है सर? 148%। तो 148% किसके बराबर हो जाएगा? 7,400 के। किसी साथी भाई को इसमें दिक्कत आ रही है? बोलो साथियों, दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना? तो देखो फिर 148% की वैल्यू अपने पास में ये है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1% की वैल्यू हो जाएगी 7,400 बटे क्या हो जाएगा? 148। काट देंगे, 74 एकम 74, 74 दूनी कितना होता है? 148। 100 में 2 का भाग देंगे साथियों, कितना आएगा? 50। जब 1% की वैल्यू 50 है, इसका मतलब साथियों 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 100% की वैल्यू हो जाएगी 5000। ऑप्शन कौन सा सर? ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, नहीं है, तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, रिपीट कर देंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गुणा 4 मतलब 48% क्या है साथियों? 48% ब्याज है, लेकिन इसने बोला 7,400 रुपए हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या है साथियों? मिश्र धन। और मिश्र धन दिया है तो हम मिश्र धन के बराबर ही क्या करेंगे? मिश्र धन करेंगे। तो 48 ब्याज है तो 148 क्या हो जाएगा? मिश्र धन। बताओ साथियों, दिक्कत है किसी को? नहीं है तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 है 9 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि पर 8,100 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी है? मुझे आप लोग एक बात बताना, जो ये 8,100 रुपए दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज है या मिश्र धन है? बताओ, साधारण ब्याज है या मिश्र धन है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ साथियों, साधारण ब्याज है या मिश्र धन है? साथियों इसमें साफ साफ लिखा है साधारण ब्याज बन जाता है, हो जाता नहीं है साथियों, बन जाता है। इसका मतलब ये क्या है? ये अपने पास में साधारण ब्याज है। करेंगे कैसे? देखो, अपने पास में समय है साथियों 9, दर है अपनी 6%, इसका मतलब ब्याज कितना बनेगा सर? ब्याज बनेगा 54%। और ये जो 54% है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 8,100 के बराबर। सही है साथियों, 54% किसके बराबर हो जाएगा? 8,100 के बराबर। सर ऐसा कैसे? साथियों ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, और ब्याज दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो 1% सर 1% हो जाएगा 8100 बट्टे 54। काटा पीटी करना चाहते हो तो कर सकते हो साथियों। सर कैसे? देखो,
9 का भाग दो, 9 6 54, और 9 का भाग दो, 9 9 81। फिर इसमें भाग दो, 6 का भाग दे दो 900 में, तो 6 का भाग 900 में दोगे तो 15 6 90, 150। 1% किसके बराबर है? 150 के। बोलो क्या निकालना है? सर मूलधन निकालना है। मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 100% की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करेंगे तब हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा 15,000। इसको 100 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों? 15,000। बोलो साथियों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है साथियों? देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 7, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 1 रुपए का ब्याज मिले। अपने पास में रेट क्या है? सर रेट है अपने पास में 5%। रेट क्या है साथियों? 5%, और प्रतिदिन 1 रुपये मिल रहा है। अगर साथियों प्रतिदिन रुपया 1 मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग मुझे बताएंगे सर 1 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे? सर 1 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे बताओ साथियों? 1 वर्ष में दिन होते हैं 365। इसका मतलब 1 वर्ष में रुपए कितने मिलेंगे? सर 1 वर्ष में रुपए मिलेंगे 365। अब हमारा ब्याज क्या कहता है? सर हमारा ब्याज कहता है दर गुणा समय। दर कितनी है? 5। समय कितना है साथियों? 1। तो ब्याज कितना बनेगा? सर ब्याज बनेगा 5%। इस 5% की वैल्यू क्या है? इस 5% की वैल्यू है साथियों 365। बोलो ये चीज समझ में आ रही है सबको? ये चीज सबको समझ में आ रही है? इसने बोला साथियों प्रतिदिन 1 रुपया। प्रतिदिन 1 रुपये का मतलब क्या है? सर प्रतिदिन 1 रुपये का मतलब यह है कि 365 दिन में 365 रुपया। 365 दिन में 365 रुपया। 1 वर्ष में कितने दिन हो गए साथियों? 365। और अपना ब्याज क्या कहता है? ब्याज कहता है कि आप दर को गुणा करो किससे? समय से। तो दर को समय से गुणा किया, हमारे पास में आएगा 5%। ये 5% क्या है साथियों? ब्याज, जो किसके बराबर है? 365 के। बोलो 1% किसके बराबर हो जाएगा? सर 1% हो जाएगा 365/5। काट देंगे, 5 का भाग देंगे साथियों, 5 7 35, और 5 दिए क्या हो जाएगा? 15। जब 1% 73 के बराबर है तो साथियों 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 7,300 के बराबर। 1% 73 के बराबर है, हमें निकालना है साथियों 100%। तो 2 जीरो इसके आगे और चिपका देंगे, और 2 जीरो चिपकाते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा? 7,300। बताओ साथियों इस क्वेश्चन में किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है? साथियों कुछ खास नहीं है, 1 रुपये का मामला था। 1 रुपया 1 दिन का, तो 1 साल के कितने रुपए? 365। 365 रुपए ब्याज 1 साल का है। जब दर हमारे पास में 5% है तो ब्याज कितना बन गया? सर 5%। 5% 365 के बराबर है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? सर 100% की वैल्यू निकालेंगे। और 100% कैसे आएगा साथियों? 5 से 1 निकालेंगे, 1 से क्या करेंगे? 100 निकालेंगे। अगर कोई मेरा साथी भाई ऐसे करना चाहता है, वे भी कर सकता है। सर मैं 5 को 100 कैसे बनाऊं? 5 को साथियों 100 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूं? 20 से। जब मुझे इसको 20 से गुणा करना है तो साथियों मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 से। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ मेरे साथियों, किसी साथी भाई को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो साथियों वो ले सकता है, वरना फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखो साथियों क्वेश्चन ये है कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए हमें कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% दर पर देना होगा। साथियों क्या करेंगे? फटाफट बताओ मेरे साथी भाई, इसका आंसर जल्दी बताएंगे। बताओ साथियों क्या हो सकता है? जल्दी बताएं। नहीं हो रहा? समझो, इसने बोला है
जो दर है अपने वो क्या है साथियों 4%। और 4% कैसी होगी दर वार्षिक। जब तक साथियों ना कहा जाए तो दर अपने क्या होगी वार्षिक ही होगी। अगर एक साल का ब्याज 4% बनता है साथियों, एक साल का ब्याज अगर 4% बनता है तो हमारे पास में तो महीने कितने 6। इसका मतलब आधा साल, एक साल का ब्याज 4%, तो आधे साल का ब्याज कितना होगा साथियों 2%। अब ये जो 2% है इसी की वैल्यू हमें कितने दी है 150। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1% की वैल्यू हो जाएगी 150/2 और 2 का भाग देंगे कितने बार कटेगा सर, ये कट जाएगा 75 बार। और जब 1% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 100% की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी कितना 7500। साथियों ऐसे मत कर देना कि 6 गुणा 4 और 6 गुणा 4 का मतलब साथियों ब्याज हो गया 24%। ये गलती मत करना, ये गलती करोगे तो साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा। इसने बोला है 4% वार्षिक, 4% क्या है साथियों वार्षिक, लेकिन यहां महीने हैं 6। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4% गुणा 6/12, ऐसे तो बनेगा ब्याज। अरे भाई ऐसे तो ब्याज बनेगा, महीनों को हमने किस में बदल लिया वर्ष में, और वर्ष में बदल लिया तो ब्याज क्या बनेगा 6 कम 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। 2 को काट दो 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 गुणा होगा 1 से तो ब्याज कितना बनेगा 2%। बताओ साथियों, कोई मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5 होगा, इसका मतलब क्या साथियों, इसको भी समझ लेना। मूलधन का 2/5, मूलधन का 2/5 कौन होगा ब्याज होगा। साथियों जब भी आपके पास में इस प्रकार की कोई भिन्न आती है, इसका मतलब जिसके साथ में का जुड़ा होता है वो साथियों नीचे वाली वैल्यू होती है। क्या याद रखोगे, जिसके साथ में का जुड़ा है वो क्या होगी साथियों नीचे वाली वैल्यू होगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, जो जिससे दूर है वो क्या होगी ऊपर वाली वैल्यू होगी। इस बात को समझते हो। तो हमारे पास में मूलधन कितना है सर, मूलधन है 5। अपने पास में दर कितनी है सर, दर है 8%। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साथियों समय। और हमारा ब्याज कितना है सर, हमारा ब्याज है 2। हमारा ब्याज कितना है साथियों 2। परसेंट हटाओ, जब यहां से मैं परसेंट हटाऊंगा, जब साथियों यहां से मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा सर, नीचे आएगा 100। इस बात को समझते हो। 5 से काटो, 5 से काटूंगा साथियों कितना आएगा सर 20 आएगा। और काट दो, 4 से काट दो, 4 से काटूंगा यहां कितना आएगा साथियों 2, और यहां कितना आ जाएगा 5। सही है। अब हमारे पास में क्या है सर, हमारे पास में है 2/5 गुणा समय बराबर कितना है 2। ये 2/5 साथियों इधर गुणा में है, इधर किस में जाएगा भाग में, तो बन जाएगा 5/2। 2 से कटेगा 2 और टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 5। टी का मान मतलब समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा साथियों 5 वर्ष। और 5 वर्ष ऑप्शन नंबर कौन सी में सही है, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों। बताओ साथियों इसमें किसी को दिक्कत आई, इसमें मेरे साथियों किसी को कोई दिक्कत आई। नहीं है। देखो वही अपने वही काम किया साथियों, अपने हमने मूलधन का निकाला है दर गुणा समय परसेंट। हमने मूलधन का क्या निकाला है, दर गुणा समय परसेंट, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है, ब्याज लिखा है। उसी के अकॉर्डिंग हमने साथियों क्या लिखा है, ब्याज। बस हमने यहां से परसेंट हटाया, काटा पीटी की, हमारे पास में क्या गया, हमारे पास में ये आया, और इसके बराबर क्या है साथियों 2। ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, या तो भाग में लेके जाओ या साथियों इसको पलट दो, और पलटेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5/2। 2 से कट जाएगा साथियों 2, हमारे पास समय क्या आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर।
देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है साथियों। यहां अपने पास में ब्याज कितना है, ब्याज है साथियों अपने पास में 2, और अपने पास में मूलधन कितना है सर, मूलधन हमारे पास में है 5, और साथियों हमें दिया है समय, समय कितना है 10 वर्ष, समय हमारे पास में है साथियों 10 वर्ष। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साथियों दर। कैसे करेंगे बताओ साथियों, कैसे करेंगे सर? अभी हमने पढ़ा था जो भी हमारा मूलधन है उसका दर %, और इसको हम गुणा करेंगे किससे, इसको गुणा करेंगे साथियों हम समय से, हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। ऐसा ही करते हैं क्या? ये हो गया मूलधन, ये उसका दर, और ये क्या हो गया साथियों समय, और इसको हमने गुणा किया तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ब्याज। काट दो साथियों, 0 से 0 काट दो, 5 से काटो, 5 दूनी क्या होगा 10। ये 2 नीचे भाग में है, इधर जाएगा तो किसमें आएगा साथियों, गुणा में, और आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 4। आर का मान क्या आ जाएगा साथियों 4%, और 4% अपना कहां है, 4% अपना है साथियों ऑप्शन नंबर ए में। 4% कहां है, 4% है साथियों अपना ऑप्शन नंबर ए में। बताओ मेरे साथियों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमसे उसमें हमसे क्या पूछा था, उसमें हमसे साथियों समय पूछा था, और यहां हमसे क्या पूछी है, यहां हमसे पूछी है साथियों दर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। समझने का प्रयास करना, शानदार क्वेश्चन है। अपना 1.25 गुना हो जाएगा। 1.25 गुना का मतलब क्या है सर, 1.25 गुना का मतलब है 4 पॉइंट, 1.25 गुना का मतलब क्या है साथियों, 1.25 गुना का मतलब है 1.25। 1.25 गुना का मतलब क्या है 1.25, यही होता है। अब 1.25 का मतलब क्या है, 1.25 का मतलब है कि साथियों यहां जो मूलधन है, यहां जो मूलधन है वो है 1, और साथियों यहां जो ब्याज है वो ब्याज कितना है, वो है 0.25। इस चीज को समझे या नहीं समझा? 1.25 गुना हो जाएगा, इसका मतलब साथियों क्या है, यहां मूलधन अपना 1 है, और ब्याज कितना है साथियों, ब्याज अपना 1.25 का मतलब ब्याज अपना पाव है, और पाव को साथियों क्या लिख सकते हैं 1/4। 1/4 का मतलब ही क्या होता है 0.25, है ना। ब्याज क्या है साथियों, ब्याज अपना पाव है। 4 वर्षों में ऐसा हो रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है साथियों, 4 वर्षों में हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछी है साथियों दर। कैसे करेंगे समझ लो इसको। सर मूलधन अपना 1 है, ठीक है, दर हमारी होती है R/100। समय हमारे पास में कितना है, समय है अपने पास में साथियों 4, और बराबर ब्याज कितना है सर, ब्याज है 0.25। इधर साथियों ये 100 किस में है, भाग में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे 2 अंकों पर पॉइंट है वो हट जाएगा। अब देखो ये 4 कहां है सर, ये 4 है गुणा में, तो 4 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और 4 का भाग देंगे, 4 6 24, और 1 बचेगा, और 4 आ जाएगा नीचे, 6 सही 1/4% क्या हो जाएगा आंसर। 6 सही 1/4 क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ साथियों, किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े क्या सर, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से और समझा दो। देखो फिर, देखो साथियों, अगर मान लो अपना मूलधन कितना है, अगर मान लो साथियों अपना मूलधन 100 है, ये लो, ये मान लिया मैंने मूलधन, मूलधन अपना कितना है 100 है, तो इसका 1.25 गुना का मतलब क्या है साथियों, इसका 1.25 गुना का मतलब है 125। इसका 1.25 गुना का मतलब क्या हो गया 125। सर 1.25 गुना कैसे, इसको 1 सही 1/4 से गुणा कर लो। जब मैं इसको 1/4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 25, और इसको 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 100। क्या बन जाएगा साथियों 125। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है मिश्रण।
अब देखो अपने पास में ब्याज क्या बचेगा सर, ब्याज बचेगा 25। ब्याज क्या बचेगा 25 बचेगा। और इसके अकॉर्डिंग एक बार करके देखो, समय हमारे पास में कितना है 4 वर्ष। समय हमारे पास में क्या है 4 वर्ष। अगर साथियों मैं ऐसे लिखता हूं 100 गुणा R बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बराबर ही क्या होता है साथियों, बराबर ही होता है अपना ब्याज। यहां मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप लोग जब एग्जाम में इसको 100 मानोगे तो साथियों इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 4 गुणा R बराबर कितना होगा, बराबर होगा ब्याज। अगर आपने इसको 100 मान लिया तो क्या लिखोगे साथियों 4 गुणा R, मतलब समय गुणा दर बराबर क्या होगा साथियों ब्याज। ये 4 गुणा में है, ये किस में आएगा भाग में, क्या बन जाएगा 6 सही 1/4%। बोलो साथियों, इस तरीके से भी आप मूलधन को 100 मानकर भी साथियों कर सकते हो। 100 मानोगे क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। साथियों 40% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, अपना जो ब्याज है वो कितना बन जाएगा 40%। ब्याज कितना बन जाएगा 40%। सर 40% कैसे बनाए, देखो हमारे पास में साथियों दर कितनी है, दर हमारे पास में है 5%। अब मैं इस 5 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास में ब्याज आ जाए 40%, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं दर को गुणा करता हूं किससे, दर को गुणा करता हूं मैं समय से, तब हमारे पास में क्या आता है ब्याज आता है। तो दर हमारी 5% है, इस 5 को मैं 40 कैसे बनाऊं सर, समय से गुणा कर दूं। समय कौन सा लूं, 5 लूंगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा साथियों 25, 6 लूंगा, 6 को 5 से गुणा करूंगा 30, 4 लूंगा 500 के 20। कौन सा ऑप्शन बच गया सर, ऑप्शन बच गया डी। 8 से जैसे ही मैं साथियों गुणा करूंगा मेरे पास में क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, वो कितना 40%। बताओ साथियों, इजी क्वेश्चन था, इजी था क्या, इजी क्वेश्चन था साथियों। लेकिन कई बार क्या होता है इजी क्वेश्चंस भी हम अलग तरीके से करने बैठ जाते हैं और उसमें साथियों हम क्या करते हैं समय खराब कर देते हैं। तो इस साथियों इसको ऐसे ही समझना कि हम ऑप्शन लेकर इसको सरल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 5 को 40 बढ़ाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, सर मैं 40 में सीधा 5 का भाग दे दूं, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये भी क्या है अपना, ये भी साथियों अपना क्या हो जाएगा समय। इस एंगल से भी कर सकते हो और साथियों आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपका बेटर तरीका रहेगा। सर कैसे रहेगा, देखो क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही मैं दर को समय से गुणा करूंगा और दर को समय से गुणा करूंगा तो साथियों मेरे पास में क्या आएगा ब्याज आएगा। और ये बोल रहा है धन के मान में 40% वृद्धि, धन के मान में 40% वृद्धि, तो ये 40% क्या है, ये 40% है साथियों ब्याज। ये 40% क्या है, ये है साथियों ब्याज। बोलो किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। साथियों अभी शानदार शानदार क्वेश्चंस आगे आने बाकी हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी साथियों एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी भी आगे आने की संभावना बनती है। काफी टाइम पूछे गए हैं साथियों क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 5 गुनी होगी? यह प्रश्न है। देखो 4 वर्ष में 2 गुनी। अब मुझे एक बात बताना साथियों, 4 वर्ष में 2 गुनी, और 2 गुनी का मतलब क्या है? 2 गुनी का मतलब क्या है सर? 2 गुनी का मतलब है पहले मान लो 1 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई 2। पहले कितनी साथियों? 1, अब कितनी हो गई? 2। इसका मतलब क्या हुआ सर? इस 1 में एक ब्याज और जुड़ गया, इस 1 में एक ब्याज और जुड़ गया, तभी ये क्या बन गई? 2 गुनी। इसका मतलब मैं ये लिख दूं
सर 4 वर्ष में जब 1 रुपया मूलधन होता है तो हमारे पास में 1 रुपया किसका बनता है? ब्याज का। और एक और एक जुड़कर क्या बन जाएंगे? 2, और ये 2 क्या हो जाएगा साथियों? मिश्र धन। ये कंसेप्ट क्लियर है सबका? ये चीज सबकी क्लियर है? ठीक। अब देखो इसने बोला कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, और 5 गुनी का मतलब क्या है? 5 गुनी का साथियों मतलब है एक तो इसमें क्या है? मूलधन, और 4 क्या है इसमें? 4 है साथियों इसमें ब्याज। एक तो इसमें क्या है? मूलधन, और 4 क्या है इसमें? ब्याज। इस चीज को समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ सर, 4 वर्ष में ब्याज बनता है 1 रुपया, और हमें बनाना कितना है? हमें बनाना है 4। तो 4 वर्ष में 1 बनेगा, तो साथियों ये बताओ 8 वर्ष में कितने बनेंगे? सर 8 वर्ष में 2 बनेंगे। 12 वर्ष में? सर 12 वर्ष में 3 बनेंगे। 16 वर्ष में? 16 वर्ष में कितना बनेगा? 4 बनेगा। बोलो साथियों इस चीज को समझे सारे? इस चीज को सारे समझे? 4 वर्ष में जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है? 1 रुपया। 8 वर्ष में कितना बनेगा? सर 8 वर्ष में बनेगा 2 रुपया, क्योंकि प्रति साल ब्याज बढ़ता रहेगा और सेम रेट से बढ़ता रहेगा। ऐसे ही 12 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 12 वर्ष में बनेगा साथियों 3 रुपया, और 16 वर्ष में क्या बन जाएगा? 16 वर्ष में बन जाएगा 4 रुपया। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। सही है? 4 वर्ष में ब्याज 1 रुपया, अगले वाले 4 वर्ष में ब्याज 2 रुपया, फिर अगले और 4 वर्ष में ब्याज 3 रुपया, और अगले 4 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा? 4 रुपया। टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे? सर टोटल वर्ष हो जाएंगे 16। तो 16 वर्षों में ब्याज कितना बनेगा? 4 रुपये बनेगा। बताओ साथियों, ये चीज समझ में आई? अगर आ गई है तो साथियों फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ध्यान रखना, इस 2 गुनी का मतलब क्या है? इस 2 गुनी का मतलब है 1 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज। और इस 5 गुनी का मतलब क्या है? 1 रुपया मूलधन और 4 रुपये ब्याज। 4 साल में 1 रुपया ब्याज बनता है, हमें ब्याज बनाना है 4। तो 4 को 4 से गुणा कर दें, कितने वर्ष लगेंगे साथियों? 16 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे? 16 वर्ष। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है। ये भी याद रखना कि यहां साथियों एक ही ब्याज बढ़ा है। ठीक है? अब साथियों मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे मतलब कि 4 वर्ष में 3 गुणा होती है। 4 वर्ष में कितना गुणी होती है? 3 गुणी। इस 3 गुणी का मतलब क्या है? एक तो इसमें है साथियों मूलधन, और 2 क्या है इसमें? 2 है इसमें ब्याज। 2 क्या है साथियों? इसमें ब्याज। एक तो मूलधन है और 2 क्या है इसमें? ब्याज। तो कितने वर्षों में 5 गुणी होगी? कितने वर्षों में 5 गुणी होगी? 5 गुणी का मतलब क्या है? एक तो इसमें मूलधन है और ब्याज कितना है? 4। अब मैं 2 को 4 बनाने के लिए क्या करूंगा? सर 2 से गुणा। 2 को 4 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो यहां भी साथियों आप किससे गुणा कर सकते हो? 2 से। आपके पास में समय कितना होगा? आपके पास समय होगा साथियों 8 वर्ष। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हो। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन? कोई धन 16 वर्षों में, कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? देखो साथियों 16 वर्ष में 2 गुना, और 2 गुना का मतलब क्या है? 1 रुपया मूलधन और 1 रुपया क्या है साथियों? ब्याज। मतलब 16 साल में ब्याज कितना बनता है? 1 रुपया। इसने पूछा है 8 साल में। 8 साथियों इसकी आधी हो गई क्या? बताओ साथियों, 8 इसकी आधी हो गई क्या? हाँ सर आधी हो गई। तो ब्याज भी कितना बनेगा? सर ब्याज भी बनेगा 1/2, आधा बनेगा। जब यहां आधा हो गया तो ब्याज यहां भी क्या हो जाएगा साथियों? आधा। कितने गुना हो जाएगी? तो गुना का मतलब है सर मूलधन तो आएगा आएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा साथियों? 1 सही 1/2, जिसमें एक तो है मूलधन और आधा क्या है? ब्याज है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताओ किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सारे के सारे गत वर्षों में पूछे हैं, और आगे भी साथियों इनके पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराने का
प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों जल्द ही हम लाइव भी शुरू होंगे आज। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राशि को उतने ही वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है जितना ब्याज की दर प्रतिशत में हो। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साथियों थोड़ा सा इसको मैं एक बार कंसेप्ट से समझाता हूं। इसने बोला है कि जितनी दर है उतना ही क्या है साथियों, समय। उतना ही क्या है, समय। अगर मैं बात करूं, अगर साथियों मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 16/25। इस 16/25 का मतलब क्या है, ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 16/25। तो 25 तो इस यहां पर क्या है साथियों, मूलधन, और 16 यहां पर क्या है, 16 यहां पर है साथियों ब्याज। कंसेप्ट से समझने का प्रयास करना। देखो कैसे, 25 मूलधन है, 16 क्या है, ब्याज। तो यहां हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दर। तो मैं ऐसे लिख दूं सर, मूलधन गुणा दर, अगेन गुणा दर। सर 2 बार दर क्यों साथियों, इसने बोला दर और समय क्या है, बराबर है, बटा 100। लेकिन दर तो किसमें है, परसेंटेज में, समय किसमें है साथियों, ईयर में। बराबर हमारे पास में ब्याज क्या है साथियों, 16। बताओ किसी साथी भाई को कोई दिक्कत है? अगर मैं 25 से काटूं तो कितने बार कटेगा, 4 बार। ये 4 यहां भाग में है, इधर आएगा तो किस में आएगा साथियों, गुणा में। 16 गुणा 4 क्या बन जाएगा, 64। यहां आर कितनी बार है, यहां साथियों आर 2 बार है। और जब यहां आर 2 बार है तो यहां हम लिख सकते हैं आर की घात कितनी, 2। जैसे ही हम 2 को हटाएंगे इस पे क्या आ जाएगा साथियों, अंडर रूट, और अंडर रूट आने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंडर रूट आने पर साथियों इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा 8। और अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथियों ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है, इसको शॉर्ट कैसे बनाए समझने का प्रयास करना। इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएंगे। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है साथियों, अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर जो भी आपको दिया हुआ है वो वैसा का वैसा लिखना है, 16/25। और दर परसेंटेज में होती है तो किससे गुणा करेंगे साथियों, 100 से। इस चीज को समझ गए, इस चीज को साथियों समझ गए क्या? डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 25 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 4 बार। 16 चौक कितने हो गए साथियों, 64। और 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8। तो इसको इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। अब बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 16 देखो साथियों। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। देखो साथियों इसने बोला है 5 वर्षों में 520, 5 वर्ष में कितनी होगी, 520। और फिर बोला है 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितनी होगी, 568, 568। अब मुझे आप लोग एक बात बताना, यहां वर्षों में अंतर किसका है सर, 2 वर्ष। इसका मतलब ये 2 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, 2 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, तो इसको इसमें से घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, 48। मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना बना, 48 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा सर, 1 वर्ष का ब्याज बनेगा 48/2, 24 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 24 रुपया। यहां तक मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है, बताओ साथियों, यहां तक मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है अब समझना, 5 वर्ष में 520 हो जाएगी, इसने ऐसा बोला है, हो जाएगी ऐसा बोला है। इसका मतलब साथियों ये क्या है, ये अपना है मिश्र धन। और मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं। तो 5 साल में ऐसा हुआ है, जब 1 साल का ब्याज 24 रुपया बनता है, तो साथियों 5 साल का ब्याज कितना बनेगा सर, 5 साल का ब्याज बनेगा 24 गुणा 5, और 24 को 5 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 120। सर 5 साल का तो ब्याज बनेगा वो बन जाएगा 120। ठीक है, यहां तक ठीक है साथियों, 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा, 120। अब देखो
5 साल का मिश्र धन कितना है 520 और 5 साल का ब्याज कितना है 120, तो मूलधन कितना होगा सर? इसमें से 120 क्या कर देंगे कम। जैसे ही हम इसमें से 120 कम करेंगे हमारे पास में क्या आएगा सर? 520 में से 120 कम करेंगे हमारे पास आएगा 400। और ये 400 ही क्या है? ये 400 ही वह क्या है साथियों? धनराशि है। वह धनराशि कितनी है? 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलो साथियों, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, समझने का प्रयास करना कि ये 5 वर्ष में साथियों 520 होती है। 5 वर्ष में कितनी होती है? 520। 7 वर्ष में कितनी होती है? 568। इसका मतलब यहां जो वर्ष बढ़े हैं वो 2 वर्ष है और यहां जो ब्याज बढ़ा है वो कितना है साथियों? 48। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 48 है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 24। और ये बोला है हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या है साथियों? ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। तो 1 वर्ष का 24 है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा सर? 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24 गुणा 5 और 24 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 120। ये मिश्र धन, ये हमारे पास में ब्याज, तो मूलधन क्या आ जाएगा सर? इनका अंतर ही क्या होता है? मूलधन होता है। तो 520 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 400। और 400 अपने कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। किसी साथी भाई को इस क्वेश्चन में बोलो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। धीरे धीरे साथियों क्या करेंगे, अपन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? वैसा ही क्वेश्चन है साथियों, वैसा ही क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। 3 वर्षों में मतलब 3 साल में 815 और 4 साल में 854। साथियों 1 साल में कितना ब्याज बढ़ो देख लो। 1 साल में कोई ब्याज बढ़ गो सर 14 में से 5 कम कर तो 9 और 4 में से 1 कम कर तो 3। 1 साल में कितना ब्याज बना सर? 1 साल में ब्याज बना 39 रुपए। 1 साल में ब्याज बना 39 रुपए। अब या तो हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे या फिर साथियों हम 4 का निकालें, अपनी मर्जी। 3 का निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे, 4 का निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे। तो 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा सर? 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया हो गया 27 और 3 तिया 9 और 2 क्या हो गया साथियों? 11। तो 3 साल का तो ब्याज बना वो अपने पास में क्या बन गया? 117। 3 साल का मिश्र धन 815, 3 साल का ब्याज 117। तो हमसे पूछा है धनराशि और वो धनराशि क्या होती है साथियों? मूलधन। तो मूलधन कैसे आएगा सर? मूलधन आएगा 3 साल के मिश्र धन में से, 3 साल के मिश्र धन में से क्या करेंगे? 3 साल का ब्याज घटा देंगे। तो मिश्र धन माइनस ब्याज, और मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे, बोलो कितना आएगा सर? 15 में घटाएंगे अपन 7 तो बचेगा 8। 8 कहां है साथियों? 8 ए के ऑप्शन में। ये लो अपना काम बन गया। 8 ए के ऑप्शन में है तो हमने पहले इकाई के अंक से ही इसको चेक कर लिया कि 8 अपना ए के ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी घटा भी सकते हो। 815 में से साथियों एक बार 115 घटा दो। 815 में से 115 घटाओगे आपके पास में आ जाएंगे 700। ये 2 ज्यादा है, 2 और घटा दो तो आपके पास में आ जाएंगे 698। 700 में से 2 कम हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 698। ऐसे भी घटा सकते हो। 815 में से 115 घटाया सर, हमारे पास में 700 बचे। यहां 117 घटाना था, हमने 115 घटाया, 2 और घटा दो तो 700 में से 2 घटाओगे 600 क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, वो धन कितना है? सेम ही क्वेश्चन है साथियों, वो धन है कितना? देखो कैसे करेंगे, वही काम करेंगे सर। 2 वर्ष में होता है कितना? 2 वर्ष में होता है 2240,
और 5 वर्ष में कितना होता है, 5 वर्ष में होता है 2600। इसका मतलब यह है कि यहां समय बढ़ा 3 और यहां अपने पास में जो अपने पास में वैल्यू बढ़ी है वो क्या हो जाएगी साथियों, ब्याज। 2600 में से साथियों एक बार 2200 कम कर दो तो अपने पास में आएगा 400। 400 में से 40 कम कर दो तो अपने पास आएगा 360। तो 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 360। पहले 1 साल का निकालो। सर 1 साल का निकालेंगे तो इसमें लगेगा भाग किसका, 3 का। इसमें किसका भाग लगेगा, 3 का। और 3 का भाग लगेगा तो 12 ये क्या होता है, 36। 1 साल का ब्याज कितना है साथियों, 120। अब हमें यहां समय कितना दिया है, हमें समय दिया है 2। तो 1 साल का 120 तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 240। अब ये 2 साल का ब्याज 240 है और यहां 2 साल का मिश्रण कितना है, 2240। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे साथियों, घटा देंगे। तो 2240 में से 240 घटाएंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2000। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साथियों 2000। और 2000 कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। साथियों ये एक ही प्रकार के 3 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करूंगा कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 ये लो, आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है साथियों। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है। साथियों इस बार हमसे मूलधन नहीं पूछा है, इस बार हमसे दर पूछी है। दर कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करना। इसने बोला है 2 वर्ष में 2520 और 5 वर्षों में इसने बोला है साथियों 2700। देखते हैं साथियों ब्याज कितना बढ़ा। तो 2 से बढ़ गया 5 मतलब कितना हो गया, 3। साथियों 3 साल में ब्याज कितना बना, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा अपने पास में 8 और 26 में से 25 गुना कम करेंगे, हमारे पास आएगा 1। 3 साल का ब्याज कितना है सर, 3 साल का ब्याज है 180। चलो 3 साल का ब्याज 180, बताओ 1 साल का ब्याज कितना है सर, 1 साल का ब्याज हो गया 60। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 60। अब साथियों हम मूलधन निकालेंगे, क्योंकि मूलधन नहीं निकालेंगे तो हमें दर का कैसे पता चलेगा कि दर कितनी है। तो पहले निकालेंगे मूलधन। मूलधन कैसे सर, 1 साल का 60 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा सर, 2 साल का हो जाएगा 120। इस 120 को किस में से घटाएं सर, इस 120 को हमें घटाना है 2520 में से। क्यों, क्योंकि ये 2 साल का मिश्रधन है और ये 2 साल का अपने पास में ब्याज है। घटा दो, ये घटा दिया 120। बोलो साथियों कितना आएगा सर, यहां से आ जाएगा अपने पास में 2400, यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा 2400। अब ये 2400 क्या है, ये 2400 है साथियों मूलधन। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है साथियों 60 रुपए। तो 2400 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज बनता है 60 रुपए। दर कैसे निकालेंगे सर, 60 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है और अपने पास में जो मूलधन है वो 2400 है। और परसेंट के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से। 2 0 से मैं 2 0 काट दूंगा, मैं 6 का भाग दूंगा, 6 चौक 24 और इसमें 6 का भाग दूंगा तो 15, 6 का भाग दूंगा इसमें तो 10 6 60। कितना आ जाएगा साथियों, 10 6 60। फिर अगर मैं 2 का भाग दूं, 2 दूनी 4 और यहां आ जाएगा 2 पंजे 10, 5/2 आ रहा है। और 5/2 का मतलब क्या हो गया साथियों, 2.5%। और 2.5% कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। 2.5% कहां है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो साथियों क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। जल्दी साथियों अपन लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें और आराम से तसल्ली से इन वीडियो के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें और साथियों समझने का प्रयास करने। ये अपनी गारंटी रहेगी कि यहां से साथियों आपको बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। जैसे ही हम इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते जाएंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में साथियों हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे और उसके बाद में दोनों का हम क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से दोनों का मिक्सचर करके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि 2 साल में साथियों इतना मिश्रधन बनता है, 5 साल में साथियों इतना मिश्रधन बनता है। तो यहां जो अपने पास में 3 साल बढ़े, उस 3 साल में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या है साथियों, 180। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 60।
2 साल का क्यों निकाल रहे हैं सर? 2 साल का हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास में 2 साल का मिश्र धन है। 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा साथियों मूलधन, और वो कितना आया? 2400। अब 1 साल पे चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, कभी आप 2 साल वाला मत निकाल देना, फिर 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 60, और 1 साल का ब्याज कितना है साथियों? 60, और मूलधन कितना है? 2400। तो 60/2400% के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। कितना आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा साथियों 5/2, और 5/2 का मतलब हो गया 2 सही 1/2%। वही साथी यहां जोड़ने का प्रयास करें जो पढ़ने के इच्छुक है साथियों, यहां सिर्फ पढ़ाई होगी, बाकी फालतू बकवासबाजी के लिए और बहुत यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसी धन पर साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1100 रुपए और 5 वर्ष का मिश्र धन 1250 रुपए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? सेम साथियों वैसा ही क्वेश्चन है, इसने इस बार थोड़ा सा नाम दिया है मिश्र धन का, इसने ये नहीं बोला कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, लेकिन प्रश्न वही है। कैसे सर? ये 2 वर्ष में 1100 होता है, ये लो। ऐसे क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, और 5 वर्ष में हो जाता है 1250, ये लो 1250। साथियों कितने साल बढ़े? सर साल बढ़े 3। यहां कितनी वैल्यू बढ़ी? यहां वैल्यू बढ़ी साथियों 50, तो हाई बढ़ी, और 1100 से 12 हो गया 150 बढ़ी। 3 साल का ब्याज क्या बना? सर 3 साल का ब्याज बना 150। अरे बोलो मेरे भाइयों 1 साल का कितना ब्याज बनेगा? सर 1 साल का ब्याज बनेगा 50। अरे 3 साल में 150, तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में होगा 50। अब देखो, अब हमें क्या करना है सर? हमें निकालना है 2 साल का, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है? मिश्र धन। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? सर 2 साल का हो जाएगा 100। ये 2 साल का ब्याज है, ये 2 साल का क्या है साथियों? मिश्र धन। तो मूलधन कितना होगा? सर 1100 में से घटा देंगे 100, मूलधन बन जाएगा अपने पास में 1000। मूलधन पर हमारे पास में 1 साल का ब्याज कितना है? सर 1 साल का ब्याज है 50, तो क्या लिखेंगे? 50 रुपए ब्याज है, किस पे है? 1000 पे, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे साथियों? 100 से। 3 0 से तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास में जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? 5%। बार बार बता रहा हूं साथियों, यहां 1 साल वाली बात मत भूलना, अगर 1 साल वाली बात भूल गए तो फिर आप लोग क्या करोगे? गलती करोगे। 1 साल वाली बात भूल गए तो साथियों आप गलती करोगे। अगर साथियों आप 2 साल की बात कर रहे हो तो आप 2 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां 2 साल ले रहे हो, 2 का भाग दे दो। यहां 3 साल ले रहे हो, 3 का भाग दे दो। यहां 4 साल ले रहे हो, 4 का भाग दे दो। लेकिन इजी वही रहेगा कि आप 1 साल का कंसेप्ट लेकर करने का प्रयास करें, किसी साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, जाने जना सैयारा तू जो बदला नहीं है, अरे मौसम जरा सा। देखो साथियों 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, चलो ठीक है। रुपए की राशि अपने पास में 400 और समय है 4 वर्ष हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन कितना है? 480। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, अब इस चीज को समझना साथियों, यहां कई बच्चे क्या करेंगे? यहां कई बच्चे पहले वाली ब्याज की दर निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समझना, मैंने आपको क्या बताया था? सर मैंने आपको बताया था कि ब्याज होता है वो होता है दर गुणा समय। ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय। अब इसने बोला कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दें। भाई 2% बढ़ा दें तो 2% का ब्याज और जुड़ जाएगा, समझे इस चीज को? अरे 2% बढ़ाने का मतलब है 2% का ब्याज और जुड़ जाएगा। सर कैसे जोड़ेंगे? समय कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष में 2% और जोड़ दो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा साथियों? 8%। तो पहले जितना ब्याज बन रहा था उसका 8% और बढ़ जाएगा। 8% कैसे सर? 400 का 8% निकाल दो। 400 का 8% निकालेंगे, 8 चौके कितना हो गया? 32। ये लो 32 रुपए और बढ़ जाएंगे। 32 रुपए क्या होंगे साथियों? और बढ़ जाएंगे। बोलो बोलो साथियों, 32 रुपए और बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 512। बोलो साथियों, इस चीज को समझे? इस चीज को आप समझे या नहीं समझे? दोबारा समझ लो। इसने बोला है कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दें, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
समय कितना है 4 वर्ष। अब 4 वर्ष में 2-2% बढ़ेगी तो कितना ब्याज बढ़ जाएगा 8%। ब्याज किसका बढ़ेगा मूलधन का। तो मूलधन का 8% कितना होगा सर, मूलधन का 8% होगा 4 गुना 8 32। मूलधन का 8% कितना होगा सर 32 होगा। 32 बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा 512। 32 बढ़ाएंगे तो साथियों कितना जाएगा 512 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है। 3 साल में 800 से 920 हो जाती है। मतलब अपने पास में जो मूलधन है वो 800 है और समय हमारे पास में साथियों 3 साल है और इस 800 से 3 साल में क्या बन गई साथियों 920। अब इसने बोला है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अगर साथियों उसने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी और हमारे पास में समय कितना है 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, ब्याज कितना बढ़ जाएगा सर, ब्याज बढ़ जाएगा 9%। ब्याज कितना बढ़ जाएगा 9% बढ़ जाएगा। 9% बढ़ेगा किसका सर 800 का। 800 का 9% निकालो, परसेंट हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9 8 कितना हो गया 72। तो साथियों ब्याज कितना बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा 72। पहले कितना था, पहले अपने पास में था मिश्र धन 920, अब इसमें ब्याज और बढ़ गया और कितना बढ़ गया 72। तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 2 जुड़ेगा 0 में 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 क्या बन जाएगा साथियों, अपने पास में जो वैल्यू बन जाएगी वो 992 बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। साथियों पीछे वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा साथियों मैंने इसको जल्दी बताने का प्रयास किया है। किसी साथी भाई को बताओ कोई दिक्कत है, दिक्कत तो साथियों नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लिखा है 1750 रुपए मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। 7 साल के बाद में साथियों एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। अगर साथियों उसने 2% ब्याज की दर बढ़ाई है, इसका मतलब साफ है कि सर समय है अपने पास में 7 वर्ष, 2% ब्याज बढ़ गया तो टोटल ब्याज कितना बढ़ गया सर 7 गुना 2 और टोटल ब्याज बढ़ गया 14%। बोलो बताओ, बोलो मेरे साथियों इस चीज से एग्री हो सारे। सर 7 वर्ष है और 2% ब्याज बढ़ा है, तो हर एक वर्ष का 2 4 6 8 ऐसे 7 वर्ष का कितना हो जाएगा 14%। 7 वर्ष का कितना हो जाएगा 14%। किस पे बढ़ेगा साथियों मूलधन पे। मूलधन कितना है, मूलधन है 1750, तो 1750 का कितना निकाल देंगे 14%। परसेंट हटाओ, परसेंट हटाते नीचे क्या जाएगा साथियों 100। 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से काटो 2 7 14 और 2 पंजे क्या हो जाएगा 10। 5 से काटो साथियों तो 5 3 15 बचेगा 2 और 5 5 5 25, 5 3 15 और साथियों क्या हो जाएगा 5 5 25। 35 को गुणा करेंगे 7 से और 35 को 7 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 7 3 21 और 3 हो जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे साथियों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोबारा रिपीट कर दूंगा साथियों कोई दिक्कत नहीं है। 7 वर्षों में बढ़ेगा 2% बढ़ेगा तो 7 वर्षों में टोटल कितना बढ़ जाएगा 14%, और 7 वर्षों में 14% बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा साथियों 1750 का। तो 1750 का क्या निकाल देंगे अपन, निकाल देंगे साथियों 14%। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज के प्राप्त होते। उधार दी गई राशि क्या है समझना साथियों। 3 वर्ष के लिए कोई राशि हमें उधार दी गई, अगर ब्याज की दर 2.5% ज्यादा होती
इसका मतलब साथियों 2.5% के अकॉर्डिंग ब्याज थोड़ा ज्यादा बनता। तो ब्याज ज्यादा कितना बनता सर? वही बात है, हम गुणा करेंगे किसको? हम गुणा करेंगे साथियों दर को किससे? समय से। तो दर है हमारी 2.5, समय हमारा कितना है साथियों? 3 वर्ष। तो ब्याज कितना ज्यादा बनता? ब्याज बनता 7.5% ज्यादा। सही भाई, जितनी ब्याज की दर बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग समय आएगा, और समय गुणा दर ही क्या होता है साथियों? ब्याज। तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? ब्याज बढ़ जाएगा 7.5%। और इसने बोला है तो उधार दिया गया तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। इसने बोला है साथियों कि 540 रुपए अधिक ब्याज होता, और यहां हमने कहा है कि 7.5% ब्याज अधिक होता। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में क्या हो जाएंगे साथियों? बराबर। ये ब्याज परसेंट में बढ़ रहा है और ये ब्याज साथियों संख्यात्मक रूप से बढ़ रहा है। तो 7.5% 540 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 540 बटे 7.5। ठीक है साथियों, हमसे पूछा है उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि का मतलब क्या है साथियों? 100%। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1% इसके बराबर है। तो 100% के लिए क्या करूंगा? 100% के लिए मैं इससे 100 से गुणा कर दूंगा। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाते ऊपर क्या आ जाएगा साथियों? 0। 25 या 75 और 25 100 के 100 कितना जाएगा? 40। 3 का भाग 2 तो कितनी बार जाएगा सर? 18 बार जाएगा। 18 को 4 से गुणा करूंगा तो 18 चौक 72। 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, तो 7000 क्या हो जाएगा साथियों? 200। और 7200 अपना कौन सा ऑप्शन में है सर? 7200 अपना ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि साथियों 3 वर्ष हमारे पास समय है और रेट बढ़ानी है 2.5%। 2.5% रेट बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग साथियों पहले वर्ष भी 2.5, दूसरे वर्ष भी 2.5, और समय है 3 वर्ष का, तो ब्याज बढ़ जाएगा 2.5, 2.5 और 2.5, मतलब 7.5%। 7.5% में ब्याज बढ़ेगा, और इसने बोला है 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो ये ब्याज इस ब्याज की क्या हो जाएगा? बराबर। आगे आप लोग जानते हो कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। बताओ साथियों, बढ़ें क्या फिर अगले क्वेश्चन की ओर? तो आज का अपना अंतिम क्वेश्चन क्या है? देखो, अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखो आपकी स्क्रीन पर 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा? थोड़ा सा साथियों अटपटा सा दिया है लैंग्वेज, लेकिन अपन लैंग्वेज को समझते हुए इसको हल करेंगे। देखो कैसे, 800 रुपए की धनराशि है वो 3 वर्षों में 956 हो जाती है। ये लो अपन लिख लेते हैं, 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 956 हो गई। ठीक है, अब इसने बोला है 4% दर बढ़ा दी। इसने बोला साथियों 4% क्या कर दी? रेट है वो बढ़ा दी। ठीक है, तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा? तो इसी 800 रुपए की धनराशि का मिश्र धन क्या होगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन साथियों अपन कर चुके हैं, लेकिन इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। अपन समझदार है, अपन बेवकूफ नहीं बनेंगे, और बेवकूफ साथियों बनना भी नहीं है। कैसे करेंगे? इसने बोला 4% बढ़ा दी, 4% बढ़ा दी तो 3 साल में 4% के अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा सर? ब्याज बढ़ जाएगा 12%। ये 12% किस पे बढ़ेगा सर? 800 पे। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। 12 को गुणा करेंगे 8 से, तो 12 72, 12 7 84, 12 एंटी कितने हो गए सर? 96। तो पहले में सर दाना 956, अब इसमें 96 रुपए ब्याज और बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब जोड़ेंगे कैसे सर? इसमें 100 जोड़ दो, 956 में 100 जोड़ेंगे 1056 बनेगा। अब 4 कम कर दो सर, 1056 में से 4 कम करेंगे 1052, और 1052 अपना कौन सा ऑप्शन कह रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। ऑप्शन नंबर कौन कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। बताओ मेरे साथी भाइयों, इस क्वेश्चंस में और अपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अगर साथियों किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट रहता है साथियों, एक बार क्लास देख लें। अगर एक बार देखने के बाद में कोई डाउट रहता है, एक बार दोबारा देख लें,
फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखो। वो कमेंट बॉक्स किसके लिए है? वो इसी के लिए तो है कि आप लोगों को कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।